3 बार इधर के लोग खाना खा चुके हैं, 3 बार मैं गिन रहा हूँ, इधर दूसरी बार चल रहा है। आगे वालों ने मना कर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, भाई साहब ने मना किया था मेरे सामने। आप खाते पीते रहिए, इसी तरह मस्ती से सुनिए भैया। थोड़ी देर हाँ बैठ गया पीछे, अभी हम कवियों को लिए थोड़ा बचा देना। हम लोग जन्मजात भूखे होते हैं, लेकिन हम लोग अभी खाएंगे संजय भैया के साथ, हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया गीत पढ़ के गया, प्यार मोहब्बत का गीतकार है धीरज सिंह चंदन, श्री मुनि इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये उम्र इनकी वही है, प्यार मोहब्बत की उम्र है, तो वही अपने उम्र का ये काम कर रहे हैं। बता रहे थे कि योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार जब से है तब से प्यार मोहब्बत करने वालों पे इतने बैन लग गए हैं। 15 प्रेमिकाएं तो मेरे पास स्वयं थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, हमने इसी रक्षाबंधन में सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा कुटाई किसी की गई, भाभी जी तो प्यार करने वालों की गई। और हम कवियों की हालत तो ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। ये हम कवियों के साथ में होता है। आइए, हमें मुर्तजा भाई भी बैठे हुए हैं। हास्य के एक बड़े कवि को मैं बुलाता हूँ, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। हमारे बीच में एक ऐसा व्यंग्यकार है, एक ऐसे व्यंग्य के एक बड़े नाम है आदरणीय श्रवण शुक्ला जी। भूमिका बनाने के लिए अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे उनके विषय में बोल सकता हूँ, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। वो आएंगे, अपने हास्य व्यंग्य की कविताएं सुनाएंगे, आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियां कवियों के लिए बिल्कुल जड़ी बूटी का काम करती है। ताली बजाना बहुत जरूरी है। और अक्सर आपने विजय भाई सुना होगा, बहुत कवि सम्मेलन सुनते हैं, कभी यहाँ पर आता और कहता है कि इस जन्म में ताली बजा लीजिए, नहीं भगवान अगले साल एक जन्म आपको और देगा, अगले जन्म में फिर आपको घर घर ताली बजानी पड़ेगी। इस जन्म का कोटा इसी बार पूरा कर लीजिए। हालांकि कवियों से ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस इस समय श्रोता भी होते हैं। एक बार मैंने भी ऐसे कह दिया कि भैया ताली बजाइए, इस जन्म में ताली नहीं बजाई तो घर घर ताली बजानी पड़ेगी। हमने 1 घंटा कविता पढ़ी, एक आदमी ने कविता बिल्कुल ताली नहीं बजाई, तो हमने कहा ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? उसने कहा हम अगले जन्म में बजा लेंगे, तुम्हारी कविता में नहीं बजाएंगे। ये कवियों, लेकिन इस जन्म में आप बजाएंगे। हास्य का एक बड़ा नाम, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। पूरा सदन एक बार जोरदार। विघ्नहर्ता का ये पावन मंच, कोटि कोटि नमन। आप सबको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ये पूरा देश है, ये अपना पूरा जीवन त्योहारों में जीता है। अभी हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, फिर हमारे पुरखों के दिन आ जाएंगे, फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर दशहरा, दीपावली। हम लोग अपना पूरा जीवन त्योहारों में जीते हैं। वाह, इन त्योहारों में संस्कार कैसे मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चंदन को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस समय प्यार मोहब्बत की बातें जितने अच्छे ढंग से वो करके गया है, एक बार उसके सम्मान में आप तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हम लोग के सामने संकट बहुत गहरा गया है। हाँ। लोकसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण के बाद ये हमारा पहला कवि सम्मेलन है। ये बढ़िया बात है। तो हमारी जिंदगी में वैसे विघ्न और कलेश थे, अब ये कलेश जो है इस पे कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है, मोहर लग गई है, इस पे मोहर लगने वाली है और हम लोगों की जिंदगी और दूभर होने वाली है। बधाई देता हूँ चंदन को, पता नहीं कैसी कैसी उपमाएं भावनाएं कर लेते हैं। है? हम लोगों का तो हाल ये है कि शायरी कर करके हम अधमरे से हो गए, शायरी कर करके हम अधमरे से हो गए, लेकिन क्या मजाल कि उसके पल्ले पड़ी हो जिसके लिए लिखी गई है। तो हम लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। ये हेमंत हमसे बहुत छोटा है, एक दिन हमसे बोला, काफी समय पहले की बात है, बोला दादा हमें आशीर्वाद दे दो। तो हमका आशीर्वाद तो हम तुम्हें देते ही रहते हैं। बोला नहीं दादा आशीर्वाद दे दो, हमारी शादी होने जा रही है। हमका तब तो बड़ा गड़बड़ है, शादी के बाद तो आशीर्वाद काम ही नहीं करता, शादी के बाद तो केवल सहानुभूति देनी चाहिए।
आहुति देनी चाहिए और हम भगवान से ये मनाते हैं कि तुम्हारी चमड़ी मोटी हो जाए, तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी हो जाए, तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाए। तो ये हमने इनको सहानुभूति दी। कुछ दिन बाद इनके घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तो देखा कि एक कैलेंडर लगा हुआ है बहुत पुराना। हमने कहा यार हेमंत ये 10 साल पुराना कैलेंडर। अरे दादा यही साल था। और ये जिस तारीख में लाल लाल गोला बना यही तारीख गोला, तब से जिंदगी वहीं अटक गई है। समझ लो भावना हमारी भटक गई है। तो ये हम लोग के साथ तो ये बहुत बुरा हाल हो गया। कोई भी महिला तभी तक कमजोर है जब तक उसकी शादी नहीं होती। अच्छा, शादी के बाद कोई महिला कमजोर नहीं हुई। अब ये बता रहे थे तो हमने कहा कि वो हेमंत ये बताओ अम्मा बाबू नहीं दिख रहे हैं। अरे बोले सब अम्मा बाबू की तो कारस्तानी थी। अरे हम कहा यार हम लोग को समझाते हैं माँ का सम्मान करो, है ना। एक हमारे बड़े कवि ने लिखा कि कोई भी रिश्ता जिंदगी में आधा अधूरा निकलेगा, लेकिन माँ का प्यार सबसे 9 महीने ज्यादा निकलेगा। तो हमने कहा कि यार तुम अम्मा बाबू कहें, अम्मा बाबू से हमने कह दिया भैया इस घर में न रहो। तो हम कहा ऐसा क्यों कह दिया? बोले सब उन्हीं की तो कारस्तानी है। तो हम कहा उनकी क्या कारस्तानी हो गई? बोले हम रात में 12 बजे कभी सम्मेलन करके लौट रहे थे तो हमारे कान में सुनाई पड़ा कि अम्मा बाबू से कह रही थी कि बहुत बिगड़ रहा है, 12 बजे आ रहा है, इसकी शादी कर दो, ये सही हो जाएगा। तो भैया आई, उसने सही कर दिया। अब हमारे साथ साथ उसने अम्मा बाबू तक को सही कर दिया। अरे बाप रे। तो साहब ये हो कैसे जाता है एकदम से। तो एक हास्य की कविता में प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने, आप सुनिए। देखिए हम लोग तो 20 उम्र को हो गए, ये आल बाल सब चले गए, है ना। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि शादी के 7-8 साल बाद भी, भाई साहब शादी के 7-8 साल बाद भी अगर किसी के बाल नहीं गिरते हैं तो इसका मतलब वो आदमी बेशरम है। विजय भैया हमारे बहुत भरपूर बाल हैं, क्योंकि विवाह के पड़े बाल नहीं झड़े, इसका मतलब वो बेशरम में बहुत बड़े। अच्छा है। तो एक देखिए हम लोग एक दिन क्या हुआ कि एल्बम निकाला हमने, शादी का एल्बम। अब उसमें देखो हमारा चेहरा कैसा था कैसा हो गया, मिसेज भी कैसी थी कैसी हो गई है। लेकिन एक चेहरा हमेशा याद में वैसे का वैसा बना हुआ है, वो पंडित जिसने हमारी शादी कराई थी। वो सही है। और वो हमको आंखों समझा रहा था, हम समझ नहीं पाए। तो इस दुर्दिन को प्राप्त हो गए। एक हाथ में कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तब हम लोग के सामने बड़ी कठिनाई है, समझे दादा। एक दिन लड़का आया हमारा, हमसे बोला पापा हम खेलने जाना चाहते हैं। अच्छा। तो हम कहा जाओ ना, खेलो जाके, खेलने कूदना तो अच्छी बात है भाई, खेलो जाके। बोला नहीं मम्मी रोकेगी, मम्मी नहीं जाने देगी। तो हम कहा जाओ तुम मम्मी से सिर्फ इतना कह दो कि पापा बाहर जाने से रोक रहे हैं। वो गए अपनी मम्मी पास, मम्मी पापा बाहर जाने से रोकने गए, उनकी इतनी हिम्मत कैसे? जाओ तुम खेलो, हम देख रहे हैं। देखिए एक माँ अपने बेटे को बुद्धिमान बनाने में 25 साल लगा देती है, लेकिन एक पता नहीं कौन सी दूसरी औरत आती है कि वो 25 मिनट में अच्छे खासे आदमी को हेमंत पांडे बना देती है। ज्यादा कमाल है। तो एक हाथ की कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि मैंने कहा पंडित जी एक प्रश्न का उत्तर बताइए, एक प्रश्न का उत्तर बताइए, पहेली गंभीर है जरा सुलझाइए। शादी के पहले बड़ी विनम्र और सुशील सी दिखने वाली गाय। अरे शादी के पहले बड़ी विनम्र और सुशील सी दिखने वाली गाय अचानक शादी के बाद शेरनी कैसे हो जाती है? अचानक शादी के बाद शेरनी कैसे हो जाती है? उसकी ममता करुणा कहाँ खो जाती है? वो इतनी हिंसक कैसे हो जाती है? पंडित जी बोले अरे बेटा शादी में पढ़े जाते हैं मंत्र, और मंत्रों में होती है शक्ति, और यह शक्ति का ही है चमत्कार कि गाय हो जाती है शेरनी, ये शेर हो जाता है उसका शिकार। देखिए इधर से भी समर्थन आ रहा है। ये अच्छा दादा, यानी शेर हो जाता है उसका शिकार, यानी कि शादी के बाद हो जाता है बिल्कुल बेकार। सास ससुर
साली सड़वाइन, साली सलह, साढ़ू सड़वाइन, इन्हीं संबंधों में झूल जाता है और माँ बाप भाई बहन तक को भूल जाता है, और माँ बाप भाई बहन तक को भी भूल जाता है। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है, वाह। अच्छा, अब हमारा तो नाम ही श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार बता रहा है माँ बाप क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी कविता है ये, सुनिए संजय भैया। देखिए क्या है कि कक्षा में अभी हमारे चंदन भाई अध्यापक हैं। अध्यापक अक्सर सोचते हैं कि बच्चे प्रगति करें, अच्छे बने, माँ बाप का सम्मान करें, टीचरों का सम्मान करें। कक्षा में अध्यापक ने एक लड़के से पूछा कि बेटा, बोला बेटा तुम्हें श्रवण कुमार बनना चाहिए, तुम्हें श्रवण कुमार बनना चाहिए। लड़का बोला मास्टर साहब बन तो जाए श्रवण कुमार, पहले माँ बाप अंधे तो हो। क्या व्यंग है ये, वाह वाह वाह। अरे इन पंक्तियों में तालियां आनी चाहिए आपकी, वाह। अब हम किसी को बताते नहीं कि वो हमारा ही लड़का था। अच्छा, सब नहीं बनाना चाहिए है, अपने आप अपनी बेइज्जती करो, अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा, लेकिन है क्या, ये बच्चे मानते नहीं। मोबाइल की बात चल रही थी, भाई साहब को बड़ा पसंद आई। भाई साहब एक बड़े कवि ने हमारे लिखा है, आप फिर जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये कार्यक्रम छोटे महत्व का कार्यक्रम नहीं। सही बात। क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं फ्लैट्स में, फ्लैट के लोग ऐसे कब मिलते हैं। जीवन इतना संघर्षशील हो गया है कि हाथों में टच फोन, हाथों में टच फोन सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए अच्छा है, सबके टच में रहो ये जिंदगी के लिए अच्छा है। तो ये जो सबको आपस में टच रखने का कार्यक्रम है, इसकी हम लोग सराहना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपका ये कार्यक्रम दिनों दिन उन्नति करे, बहुत बड़े कार्यक्रम में तब्दील हो जाए और बड़े प्रेम से आप सब लोग रहें। और हम लोग हंसते हंसाते ही कुछ न कुछ संदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते। महिलाओं का देखिए है क्या कि वो दिक्कत बस एक ही आ जाती है, एक तो ना ठीक से बोलेगी, समझने ही नहीं। भाई साहब एक दिन एक सज्जन बहुत बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए, उनको उठा के डॉक्टर के यहाँ ले जाना था। अब डॉक्टर के यहाँ ले गए, डॉक्टर ने देखा, बोला इन्हें लाए कैसे, ये तो सिर्फ 12 घंटे के मेहमान, सिर्फ उनका डॉक्टर दोबारा चेक करो, केवल 12 घंटे, कहीं हाँ केवल 12 घंटे। अब वो कंपाउंडर के साथ उन्हें घर पहुंचाया। अब वो बिस्तर पे लेटे पत्नी के साथ, बोले देखिए इतनी बड़ी जिंदगी हम लोगों ने साथ साथ कितने संघर्ष से गुजारी, बच्चे बड़े हो गए, अब एक बंगलौर में है, एक जर्मनी में है, अब वो तो वहाँ है, हमारी हालत खराब है, हम तो 12 घंटे के मेहमान हैं। अब वो बता रहे, देखा बीवी सो रही अच्छा। वो कह रहे बता हमारे तो 12 घंटे बचे, तुम सो रही हो। बीवी बोली कल तो हमको बहुत काम था, एक काम तुम और बढ़ा दियो, अब 50 लोग घर आएंगे, हम यही सब करेंगे क्या। तो भाई साहब अच्छा, हम लोग कवि हैं, हम लोग थोड़ा सा लिखते पढ़ते रहते हैं। तो हमने गर्मी की छुट्टी में अपने लड़के का एडमिशन मारवाड़ी पुस्तकालय हमारे इधर नयागंज में है, उसमें करा दिया। हमने कहा बेटा अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छे कवियों को सुनो। तो अब वो बच्चा जो है एक दिन वो बच्चा एक किताब इशू करा के लाया, हमारा लड़का। तो हर माँ बाप में इच्छा होती है देखने की ये बच्चा कर क्या रहा है, हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, अच्छा निकले, आगे बढ़े। तो हमने कहा बेटा इधर लाओ, ये कौन सी किताब है। अब हमने उससे किताब ली तो उसका शीर्षक था बच्चों का लालन पालन। अब हम कहते तुम यार 12 साल के हो, तुम ये किताब इशू करा के ला रहे हो, बच्चों का लालन पालन। तो वो हमसे क्या कह रहा पापा मैं इस किताब को पढ़ के ये समझना चाह रहा हूँ कि इस घर में मेरा लालन पालन हो कैसे रहा। तो इस टाइप के लड़के हैं। अभी हमारे लड़के का फोन आया था, हमने फोन काट दिया, क्योंकि अगर हम दिखा दें कि देखो 50 लोग बैठे हैं, वो घर जाएंगे यही बताए पापा कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई हलवा खा रहा है, कोई चाय पी रहा, झोंके पड़े हो, कोई सुनता उनता है नहीं। तो एक खास की कविता सुनिए, लेकिन हम कवियों के बच्चे थोड़ा लिहाज से बात करते हैं। वो भी सुनिएगा कि अब तो बच्चे भी हंसी उड़ाते हैं, अब तो बच्चे भी हंसी उड़ाते हैं कि पापा कविताएं बनाते हैं। अच्छा है कि पापा कविताएं बनाते हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही मजबूती से पैरों पर खड़े हो गए हैं। अरे एक दिन तो हमारे ही सामने छोटा बड़े से बोला, छोटा वाला बड़े से पूछ रहा, हमारे ही सामने छोटा बड़े से बोला और कौन बनेगा करोड़पति के अंदाज में मुंह खोला कि दुनिया के सबसे बकवास कवि का नाम बताओ। हमारे ही सामने छोटा बड़ा दुनिया के सबसे बकवास कवि का नाम बताओ, 100 रुपए का
नगद इनाम पाओ। बड़े ने पूरी संभावना के साथ हमें देखा, पूरी संभावना के साथ हमें देखा, फिर छोटे से बोला खुद ही समझ जाओ। फिर छोटे से बोला खुद ही समझ जाओ। अरे छोटा बोला ऑप्शन तो आने दो, अरे विकल्प तो बतलाने दो। ए हेमंत पांडे, बी धीरज सिंह चंदन, सी दुर्गा वाजपेयी। बड़ा बोला डी को लॉक कर दो। बड़ा बोला डी को लॉक कर दो, फाइनल ब्लॉक कर दो। हमने कहा बेटा डी का भी तो नाम सामने आने दो। वो बोला पापा बहुत सी बातें समझी जाती, समझाई नहीं जाती, खुलकर बतलाई नहीं जाती। हमने कहा बेटा अब तो तुम हमारे मुंह पर हमारी हंसी उड़ा रहे हो और इस कृत्य में बिल्कुल नहीं शर्मा रहे हो। वो बोला आप ही कौन हमारा ख्याल रखते हैं? आपसे मना किया था कि विद्यालय के कवि सम्मेलन में मत आना। अच्छा। आपसे मना किया था कि विद्यालय के कवि सम्मेलन में मत आना, और आना तो अपना हमारा परिचय मत बताना। अच्छा। लेकिन आप माने, आपने तो सब कुछ बता दिया और बनी बनाई इज्जत तो मिट्टी में मिला दिया। अब तो बच्चे हमें कवि का बेटा बताते हैं, हम हमारे शर्म के जमीन में गड़बड़ जाते हैं। बच्चों के लिए भी शर्म का, हमारे शर्म के जमीन में गड़बड़ जाते हैं। हमने कहा बेटा क्या कविताएं लिखना खराब है या भावनाएं व्यक्त करना पाप है? तभी अचानक बहस में बच्चों की मम्मी कूद पड़ी। अच्छा। देखिए हमने कूदना, क्योंकि आजकल महिलाओं का ये फर्ज है, महिलाओं का ये दायित्व है, महिलाओं का ये कर्तव्य है कि अपनी पति की हर बात की ऐसी वैसी करें। ये उनका फर्ज है, दायित्व है। अभी अचानक बहस में बच्चा, अच्छा तो महिला जागरूक हो गई भाई। अच्छा बहुत सी महिलाएं तो अति जागरूक होती हैं, वो अपने पूरे मोहल्ले में लड़ाती हैं। अच्छा बहुत सी अत्याधिक जागरूक है, अपना चुनाव लड़ जाती है, संसद भवन पहुंच जाती है और मंत्री भी बन जाए। तो हमारी वाली जागरूक किस्म की है। तभी अचानक बहस में बच्चों की मम्मी कूद पड़ी, अपने ही तर्कों के साथ जूझ पड़ी कि त्योहारों में जब रिश्तेदार घर पर आते हैं, इन्हें घर पर नहीं पाते हैं, तो हम नहीं वो खुद बताते हैं कि कहीं कभी सम्मेलन में गए होंगे, खड़े होकर कविताएं पढ़ रहे होंगे, पता नहीं क्या व्यंग व्यंग सुनाते हैं, श्रोता ताली तक नहीं बजाते हैं। फिर अमन इनकलेव वाले इन्हें अपने कार्यक्रम में कैसे बुलाते हैं? ये आपकी रिकॉर्डिंग हम दिखाएंगे, उनको देख लीजिए। अच्छा ऐसा है कि देखिए अब ये हमारी मैडम बैठी हुई हैं, हम देखिए किनारे बैठे हुए एकदम। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना। कोई फेसबुक पे डालेगा, कोई व्हाट्सएप पे डालेगा, कल अखबार में फोटो आ जाए, हम बगल में बैठे हों। तो हमारे ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि जिनके रहते में दुश्मनों की कभी कमी नहीं पाती। वो अपनी भाभी क्या समझेंगे? भाभी आप समझोगी तो नहीं, आप तो बहुत भोली हो भाभी, एकदम गऊ हो भाभी। अरे 27 साल से हमें मालूम यार कितनी गऊ है, लेकिन ये दोस्त आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी हमारे कुछ मित्र अपनी भाभी के सामने कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, सीधा चने के झाड़ पर चढ़ गए और हमारा संबंध एक कवित्री के साथ जोड़ दिया और अन्य कवियों के उदाहरण देकर मामले को रोचक मोड़ दिया। अब हम उन्हें बार बार समझाते हैं, कसमें खाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, लेकिन कुछ फोन तो मामले को और भी बिगाड़ जाते हैं। अब उसी समय किसी कवित्री का फोन आ जाए, कुछ फोन तो मामले को और भी बिगाड़ जाते हैं। आप सब सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे ये हम अपने घर की कहानी बता रहे हैं। अरे नहीं साहब नहीं, इसमें विकल्प टी सी टी सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। ये हर कवि के घर की कहानी है, लेकिन अपनी तो बस इतनी जबानी है कि सबको हंसाने में कितना रोना पड़ता है और सबको अपनाने में बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक और आप लोग और सुनना चाहते हैं? एक ताली बजा के आमंत्रित कीजिए, दादा एक कविता और हो जाए। क्या शानदार पढ़ रहे हैं इसको आज, वाह वाह वाह। लंबी नहीं है, छोटी सी हम आपको सुनाते रहे। ये कविता ऐसी है कि ये कविता बेकार हो गई है। अच्छा, बेकार इसलिए हो गई है कि मोदी जी ने इस कविता को बेकार कर दिया। जब आप सुनेंगे तो समझेंगे क्यों बेकार कर दिया। लेकिन ये हमारी चाहत थी, हो सकता है आप सबकी भी चाहत ये पूरी नहीं हुई।
आप सुनिए, देखिए हाथ से कभी कहाँ से निकाल लेता है, क्या बात? ये इसमें आप गौर करिएगा। देखिए हमने हाथ निकाला कहाँ से, हाँ दादा स्वागत। कि हिंदू गुलाम था। हेमंत भाई, हिंदू भाई, गुलाम। सुनिए नहीं, नहीं ये नहीं गेले सुनिए। हिंदू हिंदू गुलाम था, गुलाम है, गुलाम रहेगा। पहली बार हिंदू गुलाम था, गुलाम है, गुलाम रहेगा। अत्याचार सह रहा था, सह रहा है, सहेगा। इसमें उसकी ही विचारधारा का दोष है, हमें इस पर बहुत अफसोस है। इसमें उसकी ही विचारधारा का दोष है, हमें इस पर बहुत अफसोस है। अरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7-7 जन्मों से, 7-7 जन्मों से पति पत्नी के संबंध को जोड़ दिया। आदमी को कहीं का न रखा, भीतर तक से तोड़ दिया। आदमी को कहीं का न रखा, भीतर तक से तोड़ दिया। अरे इससे तो अच्छा हम ईसाई होते, बड़े मजे में अपने भाई होते। आदेश प्रेम से मिलता, सुमन हृदय का खिलता। गिव मी वन कप टी प्लीज, देख गए गिव मी वन कप टी प्लीज। हम भी समझते कि हम भी हैं कोई चीज। चाय के साथ नाश्ता लाते, डांट डांट कर उसे खिलाते। वो आदेश में यदि बढ़ता जाता फोर्स, तो 4 दिन में हो जाता अपना डाइवोर्स। वाह। अरे इससे तो अच्छा हम होते मुसलमान। भाई इससे तो अच्छा हम होते मुसलमान। घर में 3-4 जगह हो सकता था अपना सम्मान। लेकिन हम करें क्या, हमारा हिंदू घर में हो गया जन्म और फूट गए हमारे सारे, अभी की यही हालत, फूट गए हमारे सारे कर्म। लेकिन दिमाग में है सिर्फ एक ही भरम कि उनके साथ है ये अपना कौन सा जन्म है, कौन सा जन्म। साथ में ही हो भगवान। सारा सदन जोरदार तालियां बजाए।